आप देख रहे हैं महाबहस। हरियाणा चुनावों को लेकर रैली में राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने बयान में राहुल गांधी ने नाच गाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है कि पूरा बॉलीवुड बुलाया गया, लेकिन किसी किसान, श्रमिक या आदिवासी को नहीं बुलाया गया। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण से जुड़े हुए श्रमिकों का भव्य स्वागत किया था और इसी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब हल्ला बोला है और उनके बयान को झूठा और परपंची करार दिया। वहीं सीएम योगी ने भी हरियाणा के रण में कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि राम मंदिर मुद्दे को कांग्रेस ने ही विवाद बनाया। उधर संत भी राहुल गांधी के बयान से बेहद गुस्से में दिखे। अब सवाल यह कि क्या राम मंदिर का मुद्दा हरियाणा चुनाव में भी जोर पकड़ रहा है और आखिर क्यों राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और क्या अब राम मंदिर पर तकरार सीधे योगी वर्सेस राहुल पर आ चुकी है। इन्हीं सवालों के साथ आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। रामकाज पर राहुल के तंज, बीजेपी बोली झूठा प्रपंच। सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। श्री राम से दिक्कत, कांग्रेस की मंदिर वाली सियासत। राहुल गांधी न केवल हिंदू विरोधी है, बल्कि वो शायद अपना झूठ परोसने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करने पर चूकते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर उनको केवल कुछ अमीर लोग दिखे, क्या उनको श्रमिक नहीं दिखे जिसका स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो भी फूल बरसा के, और बार बार उनका जिक्र किया अपने भाषण में। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले राहुल, नाच गाना और नौटंकी। तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे देश को भटकाने वाले भाषण दे करके और जो है लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे वो। योगी का पलटवार, कांग्रेस ने बनाया राम मंदिर विवाद। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। रामकाज पर सियासी तकरार, योगी वर्सेस राहुल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट, तो चलिए एक करके वो सवाल आपके सामने रखते जा रहे हैं। श्री राम से किसे दिक्कत? अब मंदिर वाली सियासत। अब इस मंदिर के मुद्दे को लेकर हरियाणा चुनाव के बहाने से ही सही, लेकिन परिस्थिति एक बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फिर से आ खड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने दिया है बयान। क्या बयान दिया है? रामकाज पर क्यों बोले राहुल नाच गाना? ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ रामकाज पर, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा वहां जो आयोजन था उसे लेकर नाच गाना, ये दो शब्द, इनका इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। सवाल नंबर 3, रामकाज पर सियासी तकरार, अब योगी वर्सेस राहुल। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला है और राहुल गांधी को घेरा है। तो ये सियासी तकरार अब योगी वर्सेस राहुल पर आ पहुंची है। चर्चा के लिए अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पुनीत पाठक जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, मेहताब उस्मानी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर, और महंत राजू दास जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले पुनीत पाठक जी आपसे। राहुल गांधी ने बयान दिया रामकाज को लेकर, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें उन्होंने कहा कि वहां पर नाच गाना करवाया गया, बॉलीवुड बुलाया गया। राम की महिमा का कहीं तो सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी कोने में कांग्रेस पार्टी के बचा ऐसा कोई सम्मान? नाच गाना ये शब्द, वहां क्या कोई कॉन्सर्ट हो रहा था या भजन कीर्तन हो रहा था? बताइए मुझे। रामलला की मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उन्होंने बोला कि ये शास्त्र संगत नहीं है। उन्होंने वो उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। जो काम शास्त्र संगत नहीं था, जो काम तय तरीके से नहीं हो रहा था,
जिस कार्य पे किसी का पालन नहीं हो रहा था, वो काम आप लोग बताते हैं कि हमने बहुत तरीके से किया। बीजेपी ने राजनीतिक माइलेज के लिए किया। राहुल जी ने जो बातें बोली, क्या गलत बोली? वहां पे सेलिब्रिटीज नहीं थे बॉलीवुड के, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे? क्या वहां पर फिल्मी गानों पर संगीत हुआ था पुनीत जी, या भजन कीर्तन हुआ था? और वहां मौजूद श्रमिकों का सम्मान नहीं हुआ था जिन्होंने राम मंदिर बनाया? अरे श्रमिकों का सम्मान तो बीजेपी अपने फोटो ऑप के लिए कर रही है। अच्छा, वो फोटो ऑप के लिए है। आपका ये कहना है कि वहां पर श्रमिकों को नहीं बुलाया गया, या वहां पर अलग अलग वर्गों से नहीं बुलाया गया? हर वर्ग के अचीवर पहुंचे थे वहां पर, चाहे वो बॉलीवुड हो, इंडस्ट्री हो, खेल खिलाड़ी हो। मेरी बात खत्म होने दीजिए। नहीं ठीक है, लेकिन आप इस बात को बोल नहीं, आपने इस बात को कहा ना कि श्रमिकों का सम्मान था, तो वो फोटो ऑप थी। अब सब कुछ कांग्रेस पार्टी अपनी कन्वीनियंस से सर्टिफिकेट देगी। अरे विपक्ष को देने दीजिए, आप सर्टिफिकेट ना दीजिए। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना, क्योंकि तस्वीरें चल रही हैं जहां पर पीएम फूल बरसाते हुए दिख रहे हैं। नहीं होता है वो काम, जो काम शास्त्र संगत नहीं होता है वो पूजा में नहीं आता है जी, और उसी का परिणाम बीजेपी को मिला है। और ये लोग क्या कर्मचारियों की वहां पे उसकी बात करेंगे? उसी राम मंदिर में काम करने वाली एक युवती ने गैंगरेप की बात की है इसी भाजपा सरकार में। ये लोग क्या बात करेंगे श्रमिकों का सम्मान देने की? ये नैतिकता भारतीय जनता पार्टी अपना खो चुकी है, और श्री राम का राजनीतिकरण करना बंद करे। जनता को अब समझ आ गया है। ठीक है, अनिला जी इस पर जवाब देंगी। अनिला जी, आपकी बात ठीक है। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम। और देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयानबाजी करी है, तो उससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानता हो, हिंदू धर्म यानी सनातन को धर्म नहीं मानता हो, पंथ नहीं मानता हो, वो हमारी देवी देवताओं के विषय में पूजा पाठ क्या होता है, क्या नहीं होता, परंपरा क्या होती है, ईश्वर आपका इष्ट क्या होता है, अगर आपके हाथ में माला नहीं है, दीपक नहीं जला सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, पर अगर आपके मन में भाव है, उस भाव के साथ भी आप पूजन कर सकते हैं, ये सनातन है। परंतु जिसको सनातन के विषय में कुछ नहीं समझ में आता, तो वो तो नाच गाना ड्रामा ये सब शब्दों का प्रयोग करेंगे ना। ये वही लोग हैं ना, लगातार अड़चन लगा रहे थे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो सके। ये वही लोग हैं इस राष्ट्र के 2 टुकड़े जिन लोगों ने करवाए। ये वही लोग हैं जब जिन्ना ने कहा अब आबादी की जो बचे हुए लोग हैं अदला बदली हो जाए, तो बैठ गए, विश्व पटल पर बैठ गए नेहरू साहब और बोले नहीं। और यहाँ पर उनको कैसे मजबूत किया जाए और हिंदुओं को कैसे कमजोर किया जाए, उसकी लगातार जो साजिश चली है, वही राहुल गांधी आज की तारीख में कर रहे हैं। हिंदू अपने जागृत नहीं हुआ तो उसको बहुत आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत भारी नुकसान फिर से पहुंचेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो गद्दार लोग हैं, ठीक है, जो अपने राष्ट्र के नहीं हैं, जो अपने पंथ के नहीं हैं। ठीक है, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। हमारे बीच में इस वक्त अशोक यादव जी हैं। अशोक जी, राहुल गांधी का ये बयान, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ उसको वो कह रहे हैं कि वहां नाच गाना कराया गया। अब बताइए, क्या सनातन धर्म, उससे जुड़े आयोजन, उससे जुड़े आराध्य या किसी भी कामकाज से संबंधित 2-4 अपशब्द ना कह दिए जाएं तो क्या इस देश में सेक्युलर होने का तमगा नहीं मिलता? देखिए आशा जी, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा कि महामहिम राष्ट्रपति को आदिवासी होने के नाते नहीं बुलाया गया। तो ये सवाल तो पूरा देश पूछ रहा था मोदी सरकार से उस समय कि महामहिम राष्ट्रपति को क्या आदिवासी होने के नाते नहीं बुलाया गया मंदिर में। ये सवाल आज भी ऐसे मुंह बाए खड़ा है। ये भी उस सवाल का जवाब मिल नहीं पाया भाजपा से। दूसरी बात, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भगवान राम और अयोध्या को वोट और नोट पैदा करने का टूल समझ रखी थी, और इसी वोट और नोट के टूल को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने के लिए उन्होंने जिस तरह से एक अपूर्ण राम मंदिर का शास्त्र के खिलाफ जा करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो जलसा आयोजन किया था, वो भगवान राम तो भगवान है, अंतर्यामी है, सबकी मन की बात जानते हैं, और 56 इंच वाले साहब की भी मन की बात जान गए कि इनके मन में क्या है। ये हमारा नाम इस्तेमाल करके वोट लेना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु श्री राम उनको श्राप देकर अयोध्या में हरवा दिए। और भला है उस अयोध्या की जनता को जिसको भगवान राम ने अवधेश को प्रसाद के रूप में दिया। और दूसरी बात देखिए, लगातार इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे अयोध्या में आप देखिए आस्था जी, मैं क्यों कह रहा कि वोटर नोट पैदा करने का टूल समझ लिया गया अयोध्या में। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, वहां पे माझा जमथरा गांव है, वहां पे फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत सेना को जमीन आवंटित की गई थी। माझा जमथरा गांव में अयोध्या में है 2211 एकड़ जमीन। उस जमीन में भाजपा के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और
और उस जमीन को डिनोटिफाई कर दिया योगी सरकार ने साल भर पहले ही। उसका नोटिफिकेशन 2025 तक था, लेकिन इनके लोगों ने वहां पे कब्जा किया, उसके वजह से डिनोटिफाई कर दिया। आप सेना की जमीनों पे कब्जा कर ले रहे हो, आपके अधिकारी वहां पे ब्लैक मनी से जमीनें खरीद रहे हैं। रामकाज की बात होती है तो अयोध्या का जिक्र आता है, और अयोध्या को लेकर विपक्ष शुरू से आरोप लगाता रहा है कि वहां पर जमीन आवंटन में अलग तरह के करप्शन हुआ, और भी बहुत सारे उससे जुड़े हुए आरोप हैं। देखिए, अभी इन्होंने एक सरासर झूठ परोस दिया। ये लोग झूठ परोसते हैं, और जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, तो सिद्ध कर दीजिए ना। या कोई भी तंत्र में आपका विश्वास नहीं है, कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन कहीं विश्वास नहीं है। आप लोग बहुत दूध के धुले। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, गोलियों से भून दिया। आपके नेता ने कहा कि दोबारा अगर मौका मिलेगा तो फिर मैं हिंदू कार सेवकों को ऊपर गोलियां चलाऊंगा। नहीं, आप चुप रहिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। और मैं बता दूं, फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी हारी है, अयोध्या में नहीं हारी है, मैं इतना बता दूं। हाँ, फैजाबाद का नाम बदलकर हम ही ने अयोध्या रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं ये राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर बटा था, तो हिंदुओं की, सनातनियों की पहचान खत्म ना हो जाए, जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा। भगवान श्री राम हैं कौन? आप जानते भी हैं, उनकी परिभाषा भी जानते हैं, उनको पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। आवाज क्यों नहीं जा रही? वो आप ही सर्टिफिकेट देने वाले, आप ही बताने वाले, पूरा शास्त्रार्थ आप ही लोग करेंगे, और अन्य सभी लोग हिंदू नहीं है। जो नेतृत्व की क्षमता रखता हो, जो दयालु हो, जो मित्रता के गुण हो, जिसमें जो दृढ़ प्रतिज्ञाकारी हो, सदाचारी हो, जो आदर्श पुत्र हो, भाई हो, पति हो। ठीक है पुनीत जी, आपका जवाब। जो राम की महिमा ना जाने वो राम काज पर इस तरह की बातें करे, ये आरोप बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। जो वो धर्म जो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, क्या यह भारतीय जनता पार्टी ये बताती है कि प्राणियों में सद्भावना हो? ये तो लड़ाना चाहते हैं, ये तो मारकाट मचाना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि दो धर्मों के बीच में कैसे ध्रुवीकरण ना हो, कैसे से भड़काऊ बयान न दिया जाए, जिससे अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। सबसे बड़ी सीख जो हमारे धर्म की है, जब भी कोई पूजा खत्म होती है, हम जो सब पूजा के बाद हम लोग यही कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चलिए, आप भी यही कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। नहीं आस्था जी, इनसे पूछिए सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे जो हैं किसके टेन्योर में हुए, सबसे ज्यादा हिंदू सिख मुसलमान किसके टेन्योर में मारे गए हैं? वो है प्रदेश स्तर की बात कर रही है कि राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है? क्योंकि हमारे बीच में मैं राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ। पाठक जी, उसके बाद अशोक यादव जी। सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं यहाँ पे, पर इनकी सरकारों में सांप्रदायिक पुनीत पाठक जी, आपका जवाब, उसके बाद अशोक यादव। पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, वो दंगे किसने कराए? इन लोगों ने करवाए। डेटा निकालिए, सांप्रदायिक दंगों का डेटा निकालिए और देखिए उसमें सबसे ज्यादा कौन लिप्त है। ये लोग ऐसा माहौल बनाते हैं, वैसा जब दूसरों की सरकारें होती हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं और देश और प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। बात कर लो, चाहे प्रदेश की बात कर लो, इनके पास मुद्दे नहीं होते तो ये लोग राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं। आज हिंदुओं की आवाज का जवाब सुन लीजिए, बन रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है। क्या करना है वो नहीं राहुल बता गांधी पा कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो है, जलसा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, तमाशा बनाया हुआ राहुल गांधी ने, लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं। इनको हर जगह ठीक है, चलिए आपसे बात में मत लजिए। दंगों की बात चली है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात चली है, और सबको साथ लेकर चलने की बात चली है। तो अशोक जी, सपा पर भी आरोप बीजेपी का कि आपने भी सरकार चलाई है, और आंकड़ों में अगर देखिए कि किसके यहां पर सामाजिक सौहार्द ज्यादा बिगड़ा है। देखिए आस्था जी, पूरा देश और प्रदेश जानता है कि जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे ध्रुवीकरण करने के लिए दंगे करवाती है। इसमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्हीं के लोग दंगे करवाते थे पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अब जब आप देखिए, इनकी सरकार में भी दंगे हो रहे हैं। आप इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह का नाम इनको शायद याद नहीं होगा, इन्हीं के लोगों ने उनको मॉब लिंचिंग करके इंस्पेक्टर की हत्या कर दी भाई, इन्हीं के दंगाइयों ने, भाजपा के दंगाइयों ने। तो इनकी सरकार में जब इनके लोग आर्यन मिश्रा, दिल्ली का फरीदाबाद वाला मामला देख लीजिए, जो सो कॉल्ड काउ विजिलेंस ग्रुप थे, उन लोगों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तो ये लोग प्राइवेट आर्मी चला रहे हैं, दंगे करवाने वाले लोग। उसके बाद में राजू दास जी का रुख करूंगी, और मेहताब उस्मानी साहब भी हमारे बीच में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अनिता जी, 20 सेकंड आपका जवाब।
देखिए, ऐसा है, इनको मैं याद दिला दूं, जो ये बात कर रहे हैं वहां बुलंदशहर में किस प्रकार से साजिश के तहत एक धर्म विशेष का बहुत बड़ा जलसा होना था। परमिशन कितने आदमियों की मांगी गई थी और लाखों आदमी इकट्ठा हुआ था, और फिर किस प्रकार से एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की गई थी। दूसरी बात इनको याद दिला दूं, आपको DYSP जिया उल हक याद है? गोरखपुर कांड है, मथुरा में जो जवाहर बाग कांड हुआ है, DYSP यादव, उसकी हत्या याद है आपको कि नहीं याद है? और भी याद दिलवाऊं आपको किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप लोगों के सत्ता के समय व्यवहार हुआ है। आप हमें पाठ मत पढ़ाइए। आप लोगों का दुख यही है, आप लोगों की दुखती रही यही है कि अगर सनातनी लोगों के बारे में अगर बीजेपी बात करती है तो इन्हें बहुत मैं रिएक्शन के लिए फिर से लौटूंगी अशोक जी और पुनीत जी की तरफ। हमारे बीच में राजू दास जी भी हैं, मानता है हनुमानगढ़ी के। राजू दास जी, राहुल गांधी का ये बयान जहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर उनका कहना है कि वहां नाच गाना करवाया गया, वहां पूरे बॉलीवुड को बुलवाया गया, लेकिन उन श्रमिकों का, देश के अलग अलग वर्गों का, वंचितों का सम्मान नहीं किया गया। पहले तो सभी को धर्म नगरी अयोध्या से जय सिया राम, सीताराम, सबका कल्याण हो, मंगल कामना। दूसरी बात, हम अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे, हमने सबकी बात सुनी है, हमारी भी बात जो भी आप वक्त दोगे वो सब लोग सुनेंगे। विषय बहुत गंभीर है। विषय इसलिए गंभीर है कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोला है नाच गाना हो रहा था। ऐसा व्यक्ति बोला है जो विपक्ष का नेता है, ऐसा व्यक्ति बोला है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। इसके नाते वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है। उसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और मानसिक रूप से कौन विक्षिप्त है उसकी व्याख्या ना करे। फिर मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप पुनीत बोल जी, नहीं मैं काउंटर करने का समय दे दूंगी। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, नहीं बोल सकते मानसिक रूप से मुल्ला पुनीत पाठक, होश में रहो। एक सेकंड राजू जी, देखिए संयम मत खोइए आप लोग। आप सभी इसलिए तो मैं बोला क्या, अपने अपने पंथ मैं से बोला हो, क्या, सम्मानजनक लोग हैं, रोज टीवी डिबेट पर बैठते हैं, इसलिए आप मत खोइए। नहीं, नाच गाना हो रहा था, नहीं नाच गाना वहां पे हो रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, उसका राहुल गांधी का नाच गाना में सदैव भाव ही रहता है। जब नाच गाना करने वाली का बच्चा है तो एक सेकंड राजू दास जी, यही नहीं इस तरह की बात नहीं होगी, यही दिखेगा ना, इस तरह की बात नहीं होगी राजू दास जी। नाच गाना हो रहा था, बात इस डिबेट में नहीं होगी। राम मंदिर आपको राहुल गांधी पर आरोप लगाना है, आपको निशाना साधा है कांग्रेस पर, आप साधिए। राम मंदिर में नाच गाना सर नहीं गिरेगा। राम मंदिर में नाच गाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और ये भाषा ये ठीक नहीं है। इनकी भाषा संयम में नहीं है। कृपया करके अपना वक्तव्य वापस ले और माफी मांगे। रखे हैं क्या? नहीं, इनके अंदर दम है क्या? वापस ले और माफी मांगे। मैं आप दोनों को रोकूंगी, नहीं, मैं आप दोनों को रोकूंगी। आप जो कहना चाहते हैं वो बात आ गई है, लेकिन स्तर गिरेगा तो इससे आगे नहीं, स्तर गिरेगा इससे आगे नहीं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में। मेहताब जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब मुझे बताइए, देश की एक राष्ट्रीय पार्टी जो कई बार केंद्र में सरकार चला चुकी है, राहुल गांधी जो उसके सुप्रीम पद तक रह भी चुके हैं, उनके मुंह से इस तरह के शब्द कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक नाच गाना था। पहली चीज, क्या यह शोभा देता है इस स्तर के राजनेता को? और दूसरी चीज ये कि क्या बार बार सनातन का अपमान, उस पर उंगली उठाना, उसके लिए जलालत भरे शब्द कहना, क्या इससे वोटों की बारिश होती है? इससे सेक्युलर होने का तमगा हासिल हो जाता है? देखिए मैडम, पहली बात तो ये राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, सारी चीजें हो गई। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से हैं, पंडित हैं वो भी, तो ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म का अपमान करेंगे। अपने ही धर्म का अपमान कौन करेगा? और अभी अपमान तो देखिए ऐसा करते हैं, बाबा जी बैठे हैं, उनकी माँ को बोल रहे हैं इतना गंदा। एक देश के जाने माने नेता, बल्कि विश्व के एक पावरफुल नेता को आप इस तरीके से उनकी माँ को ऐसे बोलेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए बाबा जी। आप इतने बड़े ब्राह्मण हो के किसी की माँ को ऐसे बोलोगे कि वो नाचने वाली है? उन्होंने जो कहा उसके लिए उनको टोक दिया गया है, उनको रोक भी दिया गया है, लेकिन अब आप इस पर जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने जो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोला। देखिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, राहुल गांधी कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और वो क्या बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। तो मतलब आप सपोर्ट करते हैं नाच गाने वाली बात का
ये आपको अशोभनीय नहीं लगता? अशोभनीय नहीं, एक बाबा जी ने अशोभनीय टिप्पणी पर आपने कहा कि शर्म आनी चाहिए, दूसरी अशोभनीय टिप्पणी पर आप उनकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। राजनीतिक बयान है उनका, उन्होंने क्या बोला? राजनीतिक बयान है तो यहाँ पर बहुसंख्यकों की भावनाएं भी हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं भी हैं, आप ये मत भूलिए। अब मुझे बताइए, राजनीति के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल गलत। मैं एज ए मुस्लिम मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और घोर विरोध करता हूँ कि जो बाबा जी ने कहा इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। आप बोल कैसे रहे हो, क्या कैसे बोल रहे हो राजू दास जी? लेकिन अशोभनीय टिप्पणी नहीं, किसी पर निजी अशोभनीय टिप्पणी नहीं, पहले ही वार्न नहीं, बोलिए। नहीं, मैं उस्मानी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में मोहम्मद साहब के बारे में बोल सकते हैं क्या वो? नहीं, राहुल गांधी मोहम्मद साहब के बारे में बोल सकते हैं क्या? बार बार सनातन का अपमान करेंगे, बार बार सनातन को अपमान करेंगे। वहाँ नाच गाना हो रहा था, तब है मोहम्मद साहब के बारे में बोल के देख ले, इस्लाम के बारे में बोल के देख ले, नहीं इस्लाम के बारे में बोल के देख ले। ये कहे कि मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, ये भाषा बोलेंगे। हिंदू आतंकवाद मर देंगे, नहीं साधु संत आतंकवादी होते ये बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे, नहीं यही मानसिकता है, यही भाषा है, नहीं यही मानसिकता है, यही भाषा। काहे की माफी, किस चीज की माफी? जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी 3 पैसी। जब तुम्हारी भाव वही है, तुम्हारी भाषा यही है, तो उस भाषा में हम जवाब देंगे। तुम जिस भाषा में सुनना चाहते हो, हम उस भाषा में तुमको जवाब देंगे। दम है क्या राहुल गांधी की? दम है क्या? मोहम्मद साहब के बारे में बोल के देख लें, इस्लाम के बारे में बोल के देख लें, बोल सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, बोल सकते हैं इस बयान से साधु संतों की भावनाएं आहत हुई हैं, साधु संतों की भावनाएं आहत हुई हैं। पुनीत जी, ठीक है, राजू दास जी, मेहताब उस्मानी जी, आप दोनों ने अपनी भी बातें रखी, अब शांत हो जाइए। पुनीत जी, मुझे बताइए, क्या राजनीति, अब आप कहते हैं कि बीजेपी वोटों के लिए राम मंदिर और राम के नाम का इस्तेमाल करती है, अब राम के नाम और राम की प्राण प्रतिष्ठा पर कौन राजनीति कर रहा है? अभी भी बीजेपी कर रही है। जिस तरह की भाषा महंत राजू दास बोल रहे हैं, अशोभनीय और बिल्कुल असंवैधानिक है। इनके जैसे लोगों को तत्काल रूप से पब्लिक डोमेन में अपने बोलने पर लगाम लगानी चाहिए। इनको पता नहीं है कि कब कहा। आपको राहुल गांधी जी के विरोध में जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो निश्चित रूप से अशोभनीय और निंदनीय है। आपको उनकी पॉलिसी पे दिक्कत है, उनकी पॉलिसी पे कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार वही व्यक्ति करता है जो अपने आधारों से हीन होता है, जिसके पास अपनी विचारों में क्षमता नहीं होती है, वही व्यक्तिगत प्रहार करता है। और निश्चित रूप से इनकी भाषा से वही लगता है। अब आप राहुल गांधी और राम मंदिर पर बोलिए, उनकी टिप्पणी पर बोलिए। और वापस आपकी बात पे आता हूं, राम मंदिर का जो मुद्दा है, मुझे लगता है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, किसी एक पार्टी की व्यक्तिगत उससे नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राम मंदिर के उस फैसले को सबने माना। लेकिन जिस जल्दीबाजी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये हमने नहीं, ये शंकराचार्य ने बताया कि वो शास्त्रगत नहीं है। तिरुपति से लड्डू आए, लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ, वो चर्बी वाले लड्डू लोगों को खिलाए गए, किसके बुलाने पर आए, किसने खिलाए, ये क्या बात हुई? लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ वहां पे किसने किसी ने इस बात की चर्चा की? कहां से आया? अनिला सिंह जी, बात खत्म कर दो, मेरी बात ठीक है, 10 ये तो जगन रेड्डी साहब से पूछना पड़ेगा इन्हें। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राम पथ में गड्ढे बोलिए अनिला जी। वो कह रहे सरकार आपकी इतना बड़ा घोर पाप कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल जगन रेड्डी साहब से पूछना चाहिए कि भी लड्डुओं में किस प्रकार से ये चर्बी आई, उसकी जांच हो भी रही है। मुझे लगता है कि अभी उस विषय पे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है जिसकी जांच चल रही हो। दूसरी बात यह है कि अभी किसी ने कहा आप पैनल पर, पता नहीं ये उस्मानी साहब बैठे, उन्होंने कहा, किसने कहा कि श्री राहुल गांधी जी ब्राह्मण है। नहीं साहब, उनके जो दादाजी हैं उनकी जाति धर्म आपको पता होना चाहिए, तो उस धर्म के अनुसार, क्योंकि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, तो मेरी जाति जो है, जो मेरे पिता की जाति रही है, धर्म रहा है, उसी से मैं भी जानी जाती हूँ। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मातृशक्ति की बात करते हैं तो मातृशक्ति तो हर रूप में पूजनीय है। ये हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो मेरा पंथ है, धर्म है, वो हमें यही सिखाता है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कई बार क्या होता था, उनको हंसाने के लिए मैं नाचती भी थी, मैं गाती भी थी, तो क्या मैं नाचने गाने वाली हो गई? अगर अभी महंत राजूदास जी ने कहा, एक फ्रेज का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई टिप्पणी करी श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर। आप लोग हमेशा गलत डायरेक्शन में क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और हमें सिखा रहे हैं कि सही समय नहीं था। अरे आपके नेता तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि राजा दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे, किस कमरे में रानी गई,
कहां से भगवान श्री राम पैदा हो गए? आपके नेता ने कहा था ना, मणिशंकर अय्यर ने। आप लोगों की तो वो विचारधारा रही है। और सुप्रीम कोर्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिमा के साथ खिलवाड़ किसने किया? लड़ाई किसने लड़ी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है कि मंदिर बन जाए। आप लोगों ने तो अड़चनें खड़ी करी है। अनिला जी है, सबसे पहली बात इनकी तो ये गलत है, तिरुपति बालाजी बहुत बड़ी हिंदू बन रही है, इनको पता होना चाहिए तिरुपति बालाजी तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। तो जवाब चंद्रबाबू नायडू जी को देना होगा, रेड्डी जी को नहीं। दूसरी बात, आपकी बात पे आता हूं कि भगवान राम के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा गलत हुई है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये शंकर देश के शंकर मठ के शंकराचार्य का बयान है। इस सब पे बहस तब भी हुई थी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। पर जाते जाते राजू दास जी, राम पर राजनीति के आरोप लगते हैं, कौन कर रहा है सियासत? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से 500 वर्ष के संघर्ष के बाद त्याग, तपस्या, लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। फ्री में राम मंदिर ने हमको किसी ने नहीं दिया, किसी का एहसान नहीं है मेरे ऊपर। हमने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब जाकर राम मंदिर मिला है। यहाँ बैठकर जो लोग भाषण दे रहे हैं, खून की नदी बहवाया, टेंट चाह रहे थे, मस्जिद चाह रहे थे, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े करते थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ पे अनिला जी, एक महिला होते हुए जिस तरह से माननीय सोनिया गांधी जी का अपमान हुआ, उसको जस्टिफाई करी, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, इन्होंने अभी महंत जी ने कहा कि खून की नदियां बहाई, वही खून की नदियां बहाने वाले राम मंदिर ट्रस्ट में अधिकारी बने बैठे हैं। निपेंद्र मिश्रा जी थे ना डीजीपी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एक एफिडेविट जमा थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि आप यथास्थिति बनाए रखेंगे, और उसी एफिडेविट के पालन में निपेंद्र मिश्रा जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हीं ने गोलियां अपना नाम जो है राम मंदिर के एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे। हम तो खुशी खुशी कोई भी जिम्मेवारी जी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान श्री राम के साथ नाम ना जुड़ जाए। वोट बैंक चलिए, शो खत्म हो गया है। कुल मिलाकर जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है राहुल गांधी के बयान को लेकर। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी ने नाच गाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा पूरा बॉलीवुड बुलाया गया, लेकिन किसी किसान, श्रमिक या आदिवासी को नहीं बुलाया। हालांकि इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण से जुड़े श्रमिकों का भव्य स्वागत सत्कार किया था। इसे लेकर अब बीजेपी राहुल गांधी पर हल्ला बोल रही है और उनके बयान को झूठा, परपंच और सनातन के खिलाफ बता रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।